हेलो दोस्तों, राणा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे मैं आर के राणा आप लोगों का स्वागत करता हूं। बीबीएस के एनसीईआरटी फैक्ट पर आधारित क्लास की यह मेरी दूसरी क्लास है। ये सीटेट 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। आइए क्लास को शुरू करते हैं। सलात यह भालू के जैसा दिखने वाला जीव है परंतु भालू नहीं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, भालू के जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। ये इसका नाम सलात है। यह दुनिया का सबसे आलसी जीव माना जाता है। यह दुनिया का सबसे आलसी जीव है। यह पेड़ों पर उल्टा लटक कर देखिए, उल्टा लटका हुआ है। लगभग 17 घंटे सोता है। यह सप्ताह में एक बार मलमूत्र के लिए त्याग के लिए पेड़ों से नीचे उतरता है। सप्ताह में मात्र एक बार। यह एक अच्छा तैराक भी है। यह जिस पेड़ पर निवास करता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है, क्योंकि ये बहुत आलसी होता है। यह अपने 40 वर्ष, इसकी उम्र 40 वर्ष के औसतन 8 पेड़ों पर निवास करता है। लगभग एक पेड़ पर 5 वर्ष निवास करता है। यह एक बार में 3 ग्राम पत्तियां खाता है, जिसे पचाने में औसतन 30 दिन लग जाता है। इनके पैर के नाखून बड़े होकर मुड़ जाते हैं, जिससे चलने में कठिनाई होती है और इनका शिकार हो जाता है। इनका गर्भकाल 7 माह का होता है और ये बच्चे को जन्म देने के लिए माद का निर्माण करते हैं। माद का निर्माण करते हैं। माद आप देखे होंगे, जैसे ज़मीन में एक खोखला गड्ढा होता है, वही माद होती है। माद का निर्माण करते हैं। यह अपनी माद होगा, ये गलत है, यहाँ माद होगा। माद का निर्माण अपने मुंह से करते हैं। इनका शरीर लगभग 5 से 6 फीट लंबा हो सकता है। यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये इम्पॉर्टेंट है, ये 2 ही जगह पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाए जाते हैं। हाथी हमारी विरासत पशु है। हाथी भारत की राष्ट्रीय विरासत पशु है। एनसीईआरटी में इसे नंदू हाथी नाम से जिक्र किया गया है। एनसीईआरटी में इसको नंदू हाथी के नाम से जिक्र किया गया है। हाथी स्थल पर रहने वाले जीवों में सबसे बड़ा जीव है। वर्तमान समय में पृथ्वी पर 2 प्रकार की हाथी की प्रजाति पाई जाती है, अफ्रीकन हाथी और एशियाई हाथी। अफ्रीकन हाथी का वजन लगभग 6000 केजी होता है। ये देखिए 6000 केजी होता है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पृथ्वी के स्थल पर रहने वाला सबसे बड़ा जीव है। और एशियाई का 4000 केजी, एशियाई हाथी का 4000 केजी होता है। हाथियों की एक तीसरी प्रजाति भी थी जो अब विलुप्त हो चुकी है, जिसका नाम मैमथ था। अफ्रीकन हाथी की ऊंचाई 3.2 एनसीईआरटी में लिखा गया है और एशियाई हाथी की ऊंचाई 2.7 मीटर होती है। भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक में पाए जाते हैं। इनकी औसत आयु 70 वर्ष होती है। जंगल में रहने वाले हाथी, देखिए जंगल में रहने वाले हाथी और चिड़ियाघर में हाथी की औसत आयु में अंतर होता है। जंगल में रहने वाला हाथी चिड़ियाघर में रहने वाले हाथी की अपेक्षा जल्दी मर जाता है। हाथनियाँ और उसके बच्चे समूह में रहते हैं और सबसे अधिक उम्र, ये इम्पॉर्टेंट है, सबसे अधिक उम्र की हथनी समूह का नेतृत्व करती है। इसमें 10 से 12 सदस्य होते हैं। नर हाथी 14 वर्ष, मतलब 13 से 14 वर्ष में समूह छोड़ देता है। इनका गर्भकाल 12 माह का होता है। लिखा हुआ है यहाँ 22 होना चाहिए। इनका गर्भकाल 22 माह का होता है, ये गलत है। एक समान हाथी एक दिन में लगभग 100 केजी पत्ती खा सकता है और इनके 3 महीने के बच्चे का वजन 200 केजी होता है।
ये सामान्यतः काले रंग के होते हैं। इससे इनको गर्मी लगती है या कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे गर्मी को राहत मिलती है और पराबैंगनी किरणों से रक्षा होती है। हाथी के 2 बड़े कान होते हैं, जिससे वह सुनने के साथ साथ हवा करने में भी इसका प्रयोग करते हैं। यह बहुत कम आराम करते हैं। हाँ दोस्तों, ये बहुत कम आराम करते हैं, लगभग 2 से 4 घंटे। सांप सरीसृप प्रजाति का जीव है। सरीसृप प्रजाति वो होती जो रेंक कर चलते हैं, रेंक कर चलते हैं। इनके शरीर पे सल्क पाए जाते हैं, जो वो रेखाएं होती हैं उसी को सल्क कहा जाता है। भारत में जहरीले सांपों की 4 प्रजातियां, पहली किंग कोबरा, दूसरी अफाई, तीसरी करैत, चौथी दुबैया। नाग, ये इम्पॉर्टेंट है। नाग एकमात्र सांपों की ऐसी प्रजाति है जो बच्चे देने के लिए घोंसले का निर्माण करती है और बच्चे को जन्म देने के बाद खा जाती है। सांप के 2 खोखले, ये आपका सांप के 2 खोखले जहरीले दांत होते हैं, जिनका वो प्रयोग जहर को दूसरे में ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। मतलब उससे खाते नहीं हैं। सांप अपने दांतों का प्रयोग खाने में नहीं करते हैं, वो अपने जहर को दूसरे में प्रवेश करने के लिए करते हैं। सांप के दांत तो पाए जाते हैं, लेकिन हाँ, जैसा अभी बताया हमने कि सांप तो दांत पाए जाते हैं, लेकिन वो भोजन निगल कर खाता है। देखिए, ये एनसीईआरटी में एक बहुत बड़ा फैक्ट लिखा हुआ है। जैसे हम लोग कहते हैं सांप दूध पीता है, नहीं, सांप को दूध पीने से लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे सांप की मृत्यु हो जाती है। ऐसी अफवाहें हैं कि सांप दूध पीता है। सांप की औसत आयु 10 से 12, ये देखिए, सांप की औसत आयु 10 से 12, ये नहीं कि 40 वर्ष के 200-300 साल पुराना सांप होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सांप की औसत आयु 10 से 12 वर्ष होती है। सांप के बाहरी कान नहीं पाए जाते हैं। सांप में कान नहीं होते हैं। वह त्वचा के उत्पन्न कंपन की सहायता से ध्वनि को महसूस करता है। कंपन की सहायता से वो ध्वनि को महसूस करता है। सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है। किसानों का मित्र कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है? क्योंकि वह भोजन के रूप में चूहे को खाता है, जिससे किसान की फसल की रक्षा होती है। सांप की पृथ्वी पर सबसे बड़ी प्रजाति अजगर है। सांप की काटने की दवा सांप के जहर से ही बनाई जाती है, जिसे सीरम कहते हैं, और यह स्वास्थ्य केंद्रों पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य, सांप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो सीटेट में बार बार रिपीट हुए हैं। जैसे हांगकांग के निवासी सांपों का भोजन करते हैं, जिसे लिंग हु फेन कहा जाता है। कलबेलिया ये जनजाति है जो राजस्थान में अधिकाय पाई जाती है। ये सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचाते हैं। यहाँ तक कि ये लोग अपनी लड़की की शादी जब करते हैं तो गिफ्ट के रूप में सांप देते हैं। दूसरा फैक्ट, नागगुम्फन एक प्रकार की डिजाइन होती है, रंगोली है, जो दीवारों और सब पे चित्र बनाए जाते हैं। ये आपकी अधिकार सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में बनाई जाती है। ये 2022 में काफ़ी बार रिपीट किया गया है। बीन, तुम्बा, खंजरी ये सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है। नीली व्हेल, यह एक स्तनधारी जीव है। यह फेफड़ों की सहायता से सांस लेती है। यह एक मांसाहारी जीव है। ये फैक्ट है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे भारी जीव है। यह प्रशांत महासागर में पाई जाती है। नीली व्हेल के बारे में आप 3 ही 4 फैक्ट याद कीजिए। यह स्तनधारी जीव है, यह फेफड़े से सांस लेती है, एक मांसाहारी जीव है, या पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे भारी जीव है,
और यह सर्वाधिक प्रशांत महासागर में पाई जाती है। सर्वाधिक। मकड़ी। मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। मकड़ी को कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है क्योंकि मकड़ी के 8 पैर होते हैं जबकि कीट वर्ग के 6 पैर होते हैं। 8 पैर होते हैं जबकि कीट वर्ग के 6 पैर होते हैं। इसकी मादा प्रजनन के पश्चात अपने नर को मार देती है। यह एक सामाजिक यह सामाजिक जीव नहीं मानी जाती है क्योंकि यह समूह में रहने वाला जीव नहीं है। मकड़ी के बारे में 2 ही 4 फैक्ट याद कीजिए। एक आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। दूसरा, यह कीट वर्ग का अपवाद है क्योंकि इसके 8 पैर होते हैं, कीट वर्ग में 6 पैर होते हैं। इसकी मादा प्रजनन के पश्चात नर को जान से मार देती है। ये भी बार बार पूछा गया है, ये सामाजिक जीव नहीं मानी जाती। दे देगा ऑप्शन में 3-4 जीव का नाम, पूछेगा कि इसमें से कौन सा सामाजिक जीव नहीं है, तो आप मकड़ी लगाइएगा। मकड़ी सामाजिक जीव नहीं माना जाता है। रेशम का कीड़ा, इसे सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। इसका पालन शहतूत के पेड़ पर किया जाता है। इसका नर अपनी मादा को, ये माता नहीं मादा होगा, काफी स्पेलिंग, इसका नर अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। इसके भी महत्वपूर्ण तथ्य याद कर लीजिए जो बार बार पूछे जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, असम राज्य में भी होता है। आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली कलमकरी रेशम की साड़ियाँ बनाई जाती हैं। ये बार बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, ये क्रम जारी रहेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस क्लास की PDF चाहते हैं तो राणा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।